भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राजस्व ने की कनेक्शन की जांच, कहां नरभक्षी बाघ ने किशोर को मौत के घाट उतारा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भदोही के विद्युत विभाग खंड कार्यालय प्रथम भदोही द्वारा मंगलवार को नगर के स्टेशन रोड स्थित निर्यात भवन में अभियान चलाया गया, जहां पर विद्युत बिलों की जांच की गई और बकायेदारों से चार्ज में 100% छूट का फायदा उठाने के लिए कहा गया। वहीं बकाया न जमा करने पर कनेक्शन काट देने की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर विभाग के सहायक अभियंता राजस्व सुनील कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक कनेक्शन पर 100% सरचार्ज में छूट दी गई है, ताकि बकायेदार सरचार्ज माफी का लाभ उठाते हुए अपने विद्युत बिल को जमा कर सके। उन्होंने कहा कि जितने बकायेदार हैं उतनी संख्या में लोग विभाग में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दी गई छूट का लाभ पाने के लिए नहीं पहुंच रहे। विभाग में पहुंचने वाले बकायेदारों की संख्या काफी कम है। श्री कुमार ने कहा कि निर्यात भवन में विद्युत कनेक्शन की जांच की गई है और बकायेदारों से कहा गया है कि वो विभाग के द्वारा आए छूट का लाभ लेते हुए बिल को जमा कर दें। इस मौके पर विभाग के अवर अभियंता हरिशंकर कुशवाहा, लाइनमैन पावर पवन कुमार, रेहान खान और मंसूर अली आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। सर, चेकिंग के दौरान आप को क्या मिला और क्या कहना चाहेंगे भदोही नगर वासियों के लिए? भदोही नगर वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत विभाग की तरफ से वाणिज्यिक कनेक्शंस, दुकान के कनेक्शंस पे और औद्योगिक जो छोटे मझले टाइप के जो उद्योग हैं उस पर जो है 100% ब्याज माफ़ी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गई है। उसका लाभ लोग लें, उसका ब्याज माफ़ी का लाभ लोग हमारे कार्यालय में, जो खंड कार्यालय, डिवीजन कार्यालय में आकर उसका लाभ लें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जिस संख्या में लोगों को दफ्तर में आना चाहिए और जितने बकायेदार हैं भदोही जनपद में, उस हिसाब से अभी जो है लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आएँ और आपकी पूरी मदद, सहयोग, पूरा विद्युत विभाग आपके लिए खड़ा है। आपको इस लाभ को देने के लिए पूरा तत्पर है। आप आएँ, आपका स्वागत है। आप सर बिजली विभाग में किस पद पर हैं? मैं सहायक अभियंता राजस्व के पद पे तैनात हूँ भदोही खंड में, और मेरा काम ही बिजली विभाग के राजस्व को सुदृढ़ करना है और जो भी विद्युत बीजकों में जो गड़बड़ियाँ होती है उसको दुरुस्तीकरण का कार्य भी मैं। शुभ नाम सर? मेरा नाम सुनील कुमार। धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में बीपी जोन खंड अपर पुलिस महानिदेशक नोडल अधिकारी जनपद बिजनौर द्वारा थाना मंडावली एवं थाना नजीवाबाद आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष दोनों को थाने की सफाई देखकर एजीडी नोडल अधिकारी ने प्रशंसा की। चलिए सर, जैसे निरीक्षण में आपने यहाँ पर है, आप कुछ बताएं। आज पुलिस अधीक्षक और उनके साथी अधिकारी के साथ हमने कई थानों का भ्रमण किया है। मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक और उनके साथी अधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके से थानों का, चौकियों का रखरखाव इन्होंने किया है, जो सुंदरता लाई है भवनों में, वो अतुलनीय है। साथ ही साथ इन्होंने नए थाने और चौकी के लिए भी कई जगह पर चेक की है। एसडीएम साहब ने यहाँ की बहुत मदद करी है, उनको जमीन दी है, डीएम साहब ने भी काफ़ी मदद करी है। पुलिस के भवनों के संबंध में जो कार्य हुआ है वो अत्यंत सराहनीय रहा है, बहुत अच्छा था। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर निवासी हरबंस काम्बोज का 12 वर्षीय पुत्र विशाल मंगलवार को देर शाम जब अपने खेत से घर वापस लौट रहा था तो आदमखोर बाघ ने विशाल पर अचानक से हमला बोल दिया। हमले में विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। विशाल की चीख पुकार सुनकर आसपास के किसानों ने दौड़कर विशाल को आदमखोर बाघ के चंगुल से छुड़ाया। गंभीर हालत में ग्रामीण किशोर को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में किशोर ने दम तोड़ दिया। विशाल उर्फ वासु की मौत से जहां परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं नरभक्षी बाघ की दस्तक से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना साहूवाला वन रेंज के रेंजर वीरेंद्र सिंह रावत सहित बड़ापुर पुलिस को दे दी गई है, जिसके उपरांत वन विभाग और पुलिस की टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई है।
मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं भोगपुर का रहने वाला हूँ। जिसके ऊपर ये हमला किया गया मेरे परिवार का एक अंग है, मेरे परिवार का एक सदस्य है। इसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक शासन प्रशासन यहाँ पर आके नहीं बैठेगा, पिंजरा लगाए, कुछ करे, इसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। इसके बाद कोई भी हमारे क्षेत्र में ऐसी अप्रिय घटना ना हो। वन विभाग को हम आज से नहीं 2 या 3 महीने पहले से कहते चले आ रहे, बार बार गुलदारों के हमले, बार बार शेरों के हमले हो रहे हैं। बच्चे की उम्र 12 साल है, घर से नल पे पानी पीने जा रहा है बच्चा, उसके ऊपर हमला हो रहा है। वन विभाग बेखौफ बैठा है। ऐसे मतलब एक जंगल में नहीं गया है, उसके घर से खींच के ले जाया गया उसे, गन्ने के खेत में 300 मीटर तक अंदर गया वो बच्चा। उसके बाद जो हमें उसकी लाश मिली है वो हम CSC में अपना उपचार की लाए, लेकिन उसे यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है। बच्चे का नाम विशाल है, पिता का नाम बंसीलाल है, बंसीलाल कंबोज, गंगापार भोगपुर का रहने वाला है। तो इसका अंतिम संस्कार क्लियर बात ये तब तक नहीं होगा जब तक वहाँ पर शासन प्रशासन आके कोई अपना सवाल जवाब हमारे साथ नहीं करेगा, कोई निर्णय नहीं करेगा, तब तक इसका अंतिम संस्कार बिल्कुल नहीं किया जाएगा कहीं से कहीं तक, कोई क्या 10 के वनाधिकारी साहवाला ग्राम भोगपुर में एक विशाल नाम का लड़का, 12 साल का लड़का, उसके बाप का नाम बंसीलाल है, तो उसको गुलदार ने हमला करके घायल कर दिया था। जैसे उसे अस्पताल लाए, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वो 3 बहनें और 1 भाई था, भाई अकेले ही था, जो इसका देहांत हो गया है और इस समय CSC में भर्ती है अफजलगढ़ में। डॉक्टर साहब, गुलदार के द्वारा बच्चे को मारने का मामला सामने आया, क्या है और क्या बच्चा जीवित है, मृत हो गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक भोगपुर से एक बच्चा आया जिसका नाम विशाल है और 13 साल उसकी उम्र है। और ये शिकायत थी, कंप्लेन थी कि किसी जानवर के हमले से जो है उसकी मृत्यु हुई। वो बच्चा जब हमारे पास आया, हमने उसको चेक किया, इमरजेंसी में लिया और चेक किया। हमने BP, पल्स, हार्ट रेट और प्यूपिल देखे, जो कि ना BP मिला ना पल्स मिला, और उसकी दोनों प्यूपिल जो आँखों की होती है वो फिक्स थी, डायलेटेड थी। हमने रोशनी डाल के भी देखा, वो नहीं था, पल्स भी नहीं था। तो हमने उसको एज ए ब्रॉड डेड की जो जिंदा नहीं है ऐसे हमने उसको घोषित किया है। और घोषित करने के बाद वो हमने कागज़ पे जो भी हमारा इमरजेंसी रजिस्टर होता है हमने नोट करके घर वालों को दे दिया। उम्र जरूर बताना। मेरा नाम मंगल सिंह है, भोगपुर का रहने वाला हूँ। जिस पे टाइगर ने हमला किया मेरे परिवार का सदस्य है। मेरे घर से ही बच्चा नल पे पानी पीने जा रहा था, उसको खींच के ले गया। 1 घंटे बाद ग्रामीणों के शोर मचाने से, हल्ला करने से जो इसकी डेड बॉडी मिली वो गन्ने के खेत में 250-300 मीटर अंदर तक मिली है। क्या उम्र होगी बच्चे की? उम्र बच्चे की 12 साल है। इस टाइगर को बाहर निकले लगभग 2 महीने का समय हो चुका है। हमने कई बार वन विभाग से इसके लिए कहा भी और इसका लिखित में भी दिया प्रार्थना पत्र कि आप जो आपके जानवर जंगल के हैं बाहर आते हैं, इन पर आप शिकंजा कसी बाहर ताकि कोई हानि ना हो। लेकिन आज वही सीन हमारे सामने है। इसकी मुआवजे की हम मांग करते हैं। बच्चे की उम्र 12 साल है और ऐसे मामला नहीं निपटने वाला है। इसके खिलाफ पूरा विरोध है, ग्रामीणों में आक्रोश। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के द्वारा सीतापुर में एक ही दिन में 5 दुकानों में चोरों ने चोरी की, जिससे इन सभी चोरी की घटनाओं को लेकर नगर अध्यक्ष किशन उपाध्याय एवं अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा सीतापुर थाना प्रभारी के नाम पर ज्ञापन दिया गया तथा ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया कि सीतापुर क्षेत्र में रात्रि गश्त को और ज्यादा दुरुस्त किया जाए और हर चौके चौराहे पर CCTV कैमरे की व्यवस्था कराई जाए, ताकि चोरों की दोबारा हिम्मत न हो कि किसी दुकान में या किसी अन्य जगह पर चोरी कर सके। आपका परिचय बताइएगा। मैं किशन उपाध्याय, नगर अध्यक्ष ABVP सीतापुर से। आज किस संबंध में आप ज्ञापन देने आए थे? हमारा ये मांग था कि ज्ञापन के सहारे हम प्रशासन को ये बताएं कि यहाँ पर चौक चौराहों पर कैमरे की कितनी ज़रूरत है। यहाँ पर 5 घटनाएं जो कि चोरी की एक ही रात को ऐसे निर्भीक तरीके से किया गया है, जैसे ऐसा लग रहा है कि चोरी का डर, मतलब चोरों को इस प्रशासन की सख्ती का डर बिल्कुल नहीं है। पुलिस प्रशासन का जो भय है वो उनके जहन से थोड़ा सा भी नहीं झलकता है। एक ही रात्रि में 5 चोरी एक साथ उनके द्वारा किया गया है। इसलिए हमारा मांग साफ था
कि रात्रिकालीन गश्त को और दुरुस्त किया जाए और मुख्य चौक चौराहों पर कैमरे की व्यवस्था किया जाए ताकि चोरों पर शिकंजा जल्दी से जल्दी कसा जाए। धन्यवाद। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में शिक्षकों की दक्षता परीक्षा के नाम पर प्रताड़ित एवं सेवा से बर्खास्त करने की नीति समाप्त करते हुए स्थान पर शिक्षकों की दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण, योग्यता वृद्धि जैसे अन्य उपाय किए जाने की सलाह दी गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि दमनात्मक और दंडात्मक नीति से शिक्षकों में भय व्याप्त है। भय मुक्त शिक्षक ही अच्छे परीक्षा परिणाम दे सकते हैं। सतना जिले में भी दक्षता परीक्षा के विरोध में महर में ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष शिव शंकर श्रीवास्तव एवं सचिव सुभाष चौरसिया के साथ शिक्षण साथी उपस्थित रहे। किस मुद्दे को लेकर समस्त शिक्षकगण माननीय एसडीएम साहब महोदय के यहाँ ऑफिस में पहुँचे हैं, क्या ऐसा कारण था? हम लोग ये शिक्षक कांग्रेस ब्लॉक इकाई मैहर के द्वारा आज माननीय एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हुए थे। शासन द्वारा शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है जो घोर अपमानजनक है। मैं अपमानजनक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शासन कहती है कि रिजल्ट नहीं आए, जबकि शासन ने खुद घोषित किया कि मध्य प्रदेश का हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 80% रहा। 80% रिजल्ट देने के बावजूद भी क्या शासन 100% रिजल्ट चाहती है? 100% रिजल्ट भी हम देने के लिए तैयार हैं और हमारा शिक्षक मेहनत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए हमको विषयमान शिक्षक चाहिए, छात्र अनुसार शिक्षक चाहिए और कक्ष चाहिए। अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और विषयमान शिक्षक ये उपलब्ध करवा दे तो हम 100% रिजल्ट भी देने के लिए हमारा शिक्षक पूरी तरह से तैयार है। हमारा जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का टीचर है वो प्राइवेट विद्यालयों से भी कहीं बेहतर रिजल्ट दिया हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का। इसके बावजूद भी शासन कहती है कि परीक्षा लेनी चाहिए शिक्षक की। किस बात की परीक्षा? हम तो परीक्षा रोज देते हैं और हम परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को डेली तैयार भी करते हैं, तभी आज छात्र छात्राएँ आज अच्छे कंपटीशनों में निकल करके और अच्छी रैंकें ला रहे हैं और जगह जगह अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। ये हम लोग ही, हमारे शिक्षक ही पढ़ाते हैं, उनको दक्ष बनाते हैं। वो गुरु जो कंपटीशन देने लायक छात्रों को तैयार करता है विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, सरकारी विद्यालय की हम बात करते हैं, उसको परीक्षा के नाम पे प्रताड़ित करना, आदेश देना कि यदि परीक्षा में असफल हो गए तो आपको अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी। इस तरह से मानसिक तनाव देना, हमारे टीचरों को पीड़ा दी जा रही है, टीचरों का अपमान किया जा रहा है, हमारे शिक्षकों का अपमान है, जो हमारा शिक्षक इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये ली जाने वाली परीक्षा जो है वो निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार हमने रिजल्ट दिया। जो हम नहीं कहते, ये मध्य प्रदेश शासन कहती है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 80% के लगभग रहा और प्राइवेट से कहीं ज़्यादा बेहतर रहा। जब इतना बेहतर रिजल्ट था तो फिर परीक्षा किस बात की? फिर मिडिल स्कूल के टीचरों की परीक्षा लेना, ये किसी भी एंगल पर न्यायोचित नहीं लगता। यदि प्रशासन को विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे टीचर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यदि परीक्षा ली जा रही है तो उस पर किस बात की पीड़ा है आपको? परीक्षा हम जो इल्ज़ाम लगा करके हम पर ली जा रही है कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं है, ये हम नहीं, मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल ही बताता है। आपने भी पेपरों में देखा होगा कि सरकारी विद्यालय का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालय से कहीं बेहतर रहा और 80% रहा। तो फिर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है कि रिजल्ट खराब है, जब आपने कह दिया कि प्राइवेट विद्यालय से? हम पर इल्ज़ाम न लगाया जाए। हमारी परीक्षा वैसे लेना है तो लेती रहे शासन, लेकिन इल्ज़ाम लगा करके परीक्षा नहीं लेना चाहिए। अब कितनी बार परीक्षा में लेगी हमारी शासन? हम परीक्षा ही दे करके तो इंक्रूवमेंट हुए हैं, हम रोज़ ही तो परीक्षा देते हैं। हम बच्चों के सामने रोज़ परीक्षा की तैयारी ही तो करवाते हैं, तब तो बच्चे आज उत्कृष्ट प्रदर्शन रिजल्ट में कर रहे हैं। 95, 99
और अच्छा रिजल्ट आ रहा है आज मध्य प्रदेश शासन में, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है विद्यालयों में, ये शासन भी जानती है और हमारा बुद्धिजीवी हर एक तबका भी जानता है, बुद्धिजीवी गण भी जानते हैं। इसकी हम सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।